अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज रजब भट्ट को डक्की भाई ने भी खूब ट्रोल कर दिया। डक्की भाई ने रजब भट्ट का खूब मजाक उड़ाया और उनको मम्मी डैडी भी कह दिया। तो डक्की भाई ने रजब भट्ट के हवाले से क्या बात कही है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि शादी जो है वो मर्दों का काम है। अगर आप इमेच्योर हैं तो आप शादी ना करें। अगर आपने आगे चलकर शादी निभानी नहीं है, क्योंकि इससे अगली लड़की की ज़िंदगी भी तबाह होती है और अगर लड़की ऐसा करेगी तो लड़के की ज़िंदगी तबाह होती है। इसलिए आप शादी ना करें अगर आपको पता है कि आपकी शादी नहीं चलेगी, क्योंकि जिसकी शादी टूटनी होती है बाद में उसे पहले ही पता होता है कि उसकी शादी टूटेगी। जिस तरह खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि जिस लड़की ने जाना होता है वो जाने से पहले ही जा चुकी होती है। तो इस तरह से नहीं करें। शादी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको हल किया करें। तीसरे चौथे बंदे को इन्वॉल्व ना करें। जब आप शादी कर लेते हैं तो आप अडल्ट होते हैं, तो इसमें मम्मी डैडी बनने की ज़रूरत नहीं होती कि मामा से पूछ लेंगे, पापा से पूछ लेंगे। ये मेरा मशवरा है जितने भी न्यूली वेड कपल्स हैं उनको। अक्सर लड़कियां जो हैं वो अपनी अम्मी से शेयर कर देती हैं और अक्सर लड़के अपनी अम्मी अब्बू से शेयर कर देते हैं। तो ये मम्मी डैडी बनना छोड़ दें। आपकी वाइफ है, आप दोनों एक कमरे में बैठकर चुप करके अपने मसले को हल करें। और अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका मसला एक दिन में ही हल हो जाएगा। जब आप मम्मी डैडी हो जाते हैं तो अम्मा को ये कह दिया, अब्बा को ये कह दिया, तो फिर ये मामला जो है बहुत लंबा चलता है। तो इसमें रजब भट्ट को जो है डक्की भाई ने साफ साफ जो है मम्मी डैडी कहा है और उन्होंने ये कहा है कि आप जो है अपना और ईमान का मामला जो है अकेले कमरे में बैठकर भी हल कर सकते थे, लेकिन आपने जो है मम्मी डैडी वाली हरकत की। आपने कभी ये कहा कि मेरे अब्बा को जो है जूती के बराबर कह दिया, कभी आपने कहा कि ईमान ने मेरी अम्मी को जो है परफ्यूम चोर कह दिया। आपने इस तरह की बातें कर करके अपने रिश्ते को ख़राब किया। अगर आप दोनों मिलकर बैठकर अपने मसले को हल करते तो आप लोगों का मसला इतना ख़राब ना होता, लेकिन आपने अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया, सेकंड थर्ड पर्सन को आपने इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से आपका मामला संभलने की बजाय दिन ब दिन ख़राब होता गया। शादी में जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मियाँ बीवी को मिलकर ही उनका मुकाबला करना होता है। उन्होंने इससे ये जो है अपनी मिसाल देने की कोशिश की कि जैसे कि उनके और अरूब के रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अरूब और डक्की एक साथ मिलकर खड़े रहे। उन्होंने तमाम मामलात का एक साथ मुकाबला किया और आज देख लीजिए माशाल्लाह से वो दोनों एक साथ खुश हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने यही बताना चाहा है कि अगर कोई भी लड़का जो है वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो शादी के रिश्ते को आगे चला सकता है, अच्छे से लेकर चल सकता है, इसमें इंसाफ कर सकता है और जो शादी करके आने वाली लड़की है उसको उसके हकूक़ दे सकता है, तो वो शादी ना करे। क्योंकि शादी जो है वो ज़िम्मेदारी का काम है, एक समझदार और एक अडल्ट बंदे का काम है। ये मम्मी डैडी जो हैं इनके बस का खेल नहीं है। तो अगर आप मम्मी डैडी हैं तो आप शादी ना करें। तो उन्होंने रजब भट्ट को इनडायरेक्टली जो है मम्मी डैडी कहा है कि वो जो है अपनी अम्मी के पल्लू में छुपे रहते हैं और कभी अब्बू के, और वो जो है अपने फ़ैसले खुद नहीं लेते। उन्होंने जो है अपने रिश्ते को सही से नहीं चलाया, उन्होंने जो है अपने जो है मामलात को हल नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है उनकी अम्मी ने और उनकी बहन ने मिलकर उनके रिश्ते को ख़राब किया और उन्होंने अपने ईमान के रिश्ते को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कैट फाइट कहकर जो है इस तमाम मामले से अपनी जान छुड़ा ली। तो आप लोगों की क्या राय है? डक्की भाई ने जो रजब भट्ट के बारे में बातें की हैं, क्या उन्होंने बातें सही की हैं? और अगर आप लोगों को लगता है कि उन्होंने बातें गलत की हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे तो लगता है कि डक्की भाई ने जो बातें की हैं वो एक एक बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शादी का रिश्ता मियाँ बीवी का आपस का जो है रिश्ता होता है। इसमें तमाम बातें उनको आपस में बैठकर हल करनी चाहिए। दूसरे तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करके अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों चाहे वो लड़के के माँ बाप हों। जब बात तीसरे चौथे बंदे में जाती है तो वो राई का पहाड़ बन जाता है, क्योंकि सब अपने अपने उसमें मशवरे देते हैं और उसकी वजह से जो है रिश्ता जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। कोई भी हो अपना जब रिश्ता शुरू करे तो उसमें ये पहले से सोच ले कि हमारे रिश्ते में जो भी मामलात होंगे हम एक साथ बैठकर हल करेंगे, उनका हल आपस में निकालेंगे तो हमारा रिश्ता आगे चलेगा। अगर हमने इस तरह ढंडोरे पीटे सोशल मीडिया पर कभी कहीं तो हमारा रिश्ता नहीं चलेगा। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।